Hey everyone, my name is Ankit Sharma and I welcome you on our channel Mission CP Hub. Today we will be discussing chapter 13 of class 9 NCERT, that is Why Do We Fall Ill? So before starting this chapter, I want to share a motivational quote with you guys. The quote goes like, nobody can defeat you if you have hunger, greater hunger to win than others. तो अगर आपके पास जीतने की भूख औरों से ज्यादा है तो आपको कोई नहीं हरा सकता. ये कोट ऐसा बताता है. ठीक है. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. देखिए चैप्टर बोलता है इलनेस के बारे में बात करते हो तो इलनेस से निकल के आता है डिजीज. ठीक है. डिजीज से आता है हेल्थ. देखिए हेल्थ का मतलब क्या होता है. देखिए मतलब डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना दोनों फर्क है. ठीक है. और फिजिकली वेल दिखना और डिजीज फ्री होना उसमें फर्क है. अगर आप मान लीजिए डिजीज के साथ लड़ रहे हो और आप मतलब अपने आप को हेल्दी बता रहे हो तो आप हेल्दी नहीं हो. ठीक है. अगर आप बाहर से हेल्दी दिख रहे हो तो पॉसिबली है कि आप आपकी बॉडी अंदर से किसी वायरस से या फिर किसी बैक्टीरिया से लड़ाई कर रहे हो. देन यू नॉट हेल्दी. हेल्दी की डेफिनेशन यही है कि आप फिजिकली मेंटली एज वेल एज सोशली फिट होने चाहिए. ठीक है. तभी आप हेल्दी कहलाओगे. तो देखिए आगे चलते हैं. अब देखिए हेल्थ बिगड़ती क्यों है. हेल्थ बिगड़ती है या तो अ, हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से या फिर हमारी एक्सरसाइज हैबिट्स की वजह से या फिर हमारे जो डेली रूटीन है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो. ठीक है. अब देखिए मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं आजकल कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. तो हाँ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है. मेंटल हेल्थ के बिना अगर कोई आदमी हमें बहुत फिट दिख रहा है दिखने में बट एक्चुअल में वो फिट होता नहीं है. तो देखिए बहुत सारे केसेस आए हैं जिन मतलब कुछ लोगों ने हाल ही में न्यूज़ में है सुसाइड की है बिकॉज ऑफ मेंटल इश्यूज. सो दैट इज आई वुड से इवन मोर वर्स इशू देन फिजिकल हेल्थ. आगे बढ़ते हैं. देखिए दो तरह की बीमारियां होती हैं. एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक. एक्यूट होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब जैसे आपकी कॉमन कोल्ड हो गया. ठीक है. फीवर हो गया. ये सारी ऐसी बीमारियां जो शॉर्ट टर्म के लिए रहती हैं. तो जो बीमारी आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है वो होती है एक्यूट डिजीज. जो लॉन्ग टर्म तक चलती है वो उसे कहते हैं क्रॉनिक डिजीज. ठीक है. तो देखिए एक्यूट कभी कभी क्रॉनिक भी बन सकती है. जैसे क्रॉनिक एग्जाम्पल है टीबी. ठीक है. तो अगर आपकी जो कफ है, ठीक है, अगर आपके बॉडी के अंदर कफ ज्यादा टाइम तक रहता है तो वो टीबी भी बन सकता है. ठीक है. अब आगे चलते हैं. देखिए दो तरह की डिजीज होती हैं. सॉरी डिजीज तो मैंने आपको बता दी दो तरह की. उनके फैलने के कारण दो तरह के होते हैं. एक होती है इन्फेक्शियस कॉजेज और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज. देखो इन्फेक्शियस वो होते हैं जो बीमारियां एक से दूसरे में फैलती हैं. नॉन इन्फेक्शियस कौन सी होती हैं जो एक से दूसरे में नहीं आती. ठीक है. जैसे इन्फेक्शियस का आपको पता है कॉमन कोल्ड है. ये स्नीजिंग के थ्रू फैल जाती है. और वहीं पे नॉन इन्फेक्शियस जैसे कि आप कह सकते हो कि कैंसर है. इट इज नॉन इन्फेक्शियस. ये एक बंदे से दूसरे बंदे में इन्फेक्शन नहीं फैलाता. ठीक है. आगे चलते हैं. दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब देखिए हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की. पेप्टिक अल्सर आप सबको पता है एक स्टमक की बीमारी है. ठीक है. जिसमें आपके पेट में अल्सर्स हो जाते हैं. ठीक है. तो कुछ टाइम पहले तक ये मतलब 100 and 200 years अगो ये बीमारी ऐसी थी जिसका कोई इलाज नहीं था. तो दो ऑस्ट्रेलियन थे. एक थे रॉबिन वेरन और एक बैरी मार्शल. इन्होंने मिलकर इस पे स्टडी करके उनको पता लगा कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. तो इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की और इन्होंने बताया कि ये कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, एक एक्यूट डिजीज है. विद द यूज ऑफ करेक्ट एंटीबायोटिक्स इट कैन बी क्योर्ड. तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. ठीक है. तो ये भी चीज आपको याद रखनी है. पेप्टिक अल्सर पे इन्होंने काम किया था. अब देखिए इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन होते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन फैलाते कौन है. तो देखिए चार एजेंट्स होते हैं मेजरली. बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजिया. ठीक है. ये चार ऐसे एजेंट्स हैं जो कि बीमारियां एक दूसरे में एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं. ठीक है. इसके अलावा कुछ वॉर्म्स भी होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं. जैसे कि आपको पता है राउंड वॉर्म हो गया, टेप वॉर्म हो गया, ये सारी. ठीक है. अब देखिए ये सार्स वायरस की पिक्चर है. सार्स वायरस आप समझते हो ना, जैसे अभी हम कोरोना से फाइट कर रहे हैं वो भी एक सार्स वायरस है. सार्स वायरस की डेफिनेशन क्या होती है. सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ठीक है. तो ये इसकी डेफिनेशन सॉरी फुल फॉर्म होती है. ठीक है.
तो यहाँ पे इसका पिक्चर दे रखा है कि हाउ डज इट लुक लाइक। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो चीज मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है इंपॉर्टेंट है, ये है लेशमेनिया। ठीक है, ये काला काला जरिया, फिर इसको हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, उसको फैलाने में इसका सबसे बड़ा सबसे मेन रोल होता है। ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ होता है, याद रखना आपको, प्रोटोजोआ की वजह से कालाजार बीमारी होती है। ठीक है, उसके बाद है स्टेफिलोकोकई, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक्नी होती है आपकी बॉडीज के अंदर। ठीक है, तो एक्नी का कॉज ये है मेन। नेक्स्ट है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और लास्ट है ये राउंडवॉर्म, इससे आपके इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के अंदर आपके जाके ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 आपको इंपॉर्टेंट हैं जो याद करने हैं, और इन पर स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आ भी रखे हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ। एक तो देखिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। तो देखिए अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था, स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है, ट्रिप्नोसोमा। ये देखिए यहाँ पे ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है, तो स्ट्रेट अवे यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे बीमारियों का एग्जाम्पल दे रखा है जो कि उसकी वजह से, वायरस की वजह से होती है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, डेंगू फीवर, एड्स, बाकी ये सारी बीमारियां वायरस के थ्रू फैलेगी। ठीक है, इसके अलावा टाइफाइड फीवर, कॉलरा, टीबी, एंथ्रेक्स, ये सारी बैक्टीरिया से जर्मिनेटेड डिजीज है। देखिए बैक्टीरिया और वायरस के वर्किंग में फर्क क्या होता है। देखिए अब हम बैक्टीरिया जब भी कभी हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं। एंटीबायोटिक्स का रोल क्या होता है कि बायोटिक जो बैक्टीरियल डिजीज है उसके इन्फेक्शन को आगे फर्दर रोकना। ठीक है, तो देखो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर जाके सेल वॉल बनाना। ठीक है, अब हम जो एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक क्या करती है, एंटीबायोटिक उस प्रोसेस को रोक लेती है जिससे सेल वॉल बनती है। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया जिस प्रोसेस से सेल वॉल बनाते हैं ये इसको रोक लेती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाता और वो वीक हो जाता है। तो जब वो उसके पास सेल वॉल नहीं होगी, सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसको, जब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी उसे तो क्या होगा, बैक्टीरिया इजीली टेम्परेचर राइज करने पे मर जाएगा। पर क्या होता है वायरस के केस में अलग है। ठीक है, वायरस का ऐसा नहीं होता। वायरस क्या करता है, वायरस एंटीबायोटिक से नहीं मरता क्योंकि वो सेल वॉल नहीं बनाता, वो एक्चुअली सेल के अंदर जाके इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनके लिए हम हमारे पास मतलब मेडिसिन, हम मेडिसिन लेते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करे। इम्यूनिटी इम्प्रूव होने से बॉडी खुद फाइट करती है वायरस से, या फिर हम वैक्सीन यूज करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कॉजेज दे रखे हैं कि डिजीज कैसे कॉज करते मतलब फैलती है। इसमें से देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, जैसे आपको पता है कि एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, ये दोनों एसटीडी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में जाना, ठीक है, एयर के थ्रू, जैसे आपका कोल्ड हो गया, सॉरी कफ हो गया या फिर टीबी हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आती है। सॉरी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, ये बाय फूड हो गया, जब खाने से आपकी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अब ये जो मॉस्किटो से मतलब किसी जर्म कैरिंग ऑर्गेनिज्म से हमें कोई बीमारी बीमारी फैलती है। ठीक है, तो इन्हें इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस है, आपको पता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि कोई भी जर्मिनेटेड जगह है, जो गंदी जगह है, ठीक है, वहां पे क्या करेगा, ये खुद बैठता है, वहां से ब्लड सक करता है। ठीक है, फूड को सक करता है, उसको लेके वो किसी दूसरे पर्सन के पास जाता है। ठीक है, तो अपने पास इसके पास बीमारी है, ये दूसरे बंदे के पास जा रहा है, तो वहां पे जाके क्या करेगा कि जो इसके अंदर जो जर्म्स हैं या फिर आप कह सकते हो बैक्टीरिया वायरस है, ये वहां पे जाके स्प्रेड करता है। ठीक है, तो वहीं से हमें मलेरिया कॉज होता है। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स, जो भी ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स को कैरी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजों के एग्जांपल दे रखा है जो फ्लो करती है, मतलब इन एयर और इन बाय फूड। ठीक है, तो देखिए इसी पे क्वेश्चन भी आ रखा है।
बोल रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमंस कैन स्प्रेड थ्रू एयर। देखो अभी हमने पढ़ा कि डेंगू किससे फैल रहा है, मॉस्किटो या फिर वेक्टर की वजह से, तो डेंगू नहीं हो सकता। ठीक है। टीबी, टीबी इज मैंने आपको बताया कि इज अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ कफ। ठीक है। तो कफ आदमी इन्फेक्टेड पर्सन करेगा, हवा में जाएगी, और हवा से यहाँ लिखा भी हुआ है बाय एयर, वो कंटामिनेटेड चीजें दूसरे पर्सन के पास गई तो उसका आंसर टीबी हो जाएगा। ठीक है। एचआईवी एड्स हमने अभी पढ़ा था, वो कैसे होता है, एसटीडी बीमारी है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है। और गोइतर, गोइतर भी आपको पता है वो डेफिशिएंसी डिजीज है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, टीबी आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में ये है कि जब आपको बैक्टीरियल डिजीज है तब आप एंटीबायोटिक्स यूज करो। ठीक है। और जब वायरल डिजीज है तो आप क्या करो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है। या फिर अर्ली एज वैक्सीन जरूरी है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है, देखिए आपने सुना होगा हमेशा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। तो हमेशा अपने आप को पहले प्रिवेंट करके रखिए बीमारी से, जैसे आज का टाइम चल रहा है। ठीक है। बीमारियों से भरा हुआ टाइम है, तो आप जब भी घर से निकल रहे हो तो मास्क पहन के निकलो। ठीक है। सैनिटाइजर रहना चाहिए आपके पास, जब भी टाइम मिले हैंड्स को वॉश कीजिए। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में यही है कि आप अपने आप को बीमारी से कैसे प्रिवेंट कर रहे हो। ठीक है। प्रिवेंट करना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपके जहाँ रह रहे हो वहां पे पोल्यूशन ज्यादा चल रहा है, तब भी आप मास्क यूज करिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम देखिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस है, ये सुना होगा आपने। तो हम देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इन बीमारियों से लड़ने के लिए, ये वायरल बीमारियां हैं सारी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ना बॉडी को इम्यून बनाते हैं इनके लिए। इम्यून देखिए या तो आप बन सकते हो अपनी बॉडी में गुड फूड से, गुड एक्सरसाइज से। ठीक है। और या फिर आपकी बॉडी पहले से इतनी स्ट्रांग हो अंदर से। ठीक है। आपकी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो। ठीक है। अगर नहीं है तो हम वैक्सीन लगवाते हैं, जिससे हमें इम्यूनाइजेशन हम इम्यून हो जाते हैं बीमारी के लिए। ठीक है। तो देखिए जितने भी अ, आपने हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं इसी के ऊपर कि आपके कैसे हम वैक्सीन को डिस्कवर कर सकें। ठीक है। तो जैसे एडवर्ड जेनर थे। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने क्या करा था, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन फाइंड की थी, किसकी, स्मॉल पॉक्स की और काउ पॉक्स की। ठीक है। इन्होंने काउ पॉक्स की वैक्सीन को यूज किया था स्मॉल पॉक्स के लिए, तो वो सक्सेसफुल हुई थी। ठीक है। तो उनको पता लगा था कि ये जो वायरस मिल्क मेट्स के अंदर होता है, मिल्क मेट्स मतलब जो मिल्क गिविंग होते हैं। ठीक है। उनके अंदर काउपॉक्स हो जाता है। ठीक है। ठीक है। पर वो स्मॉल पॉक्स नहीं पकड़ते। ठीक है। इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स का टाइम क्या होता है, जैसे अभी हम पेंडेमिक टाइम में चल रहे हैं। एपिडेमिक मतलब कि आप कह सकते हो कि बीमारी की पीक स्टेज पर। ठीक है। काउपॉक्स बहुत माइल्ड डिजीज है, तो जेनर ने क्या किया कि उन्होंने काउपॉक्स की मतलब काउपॉक्स का जो वायरस है वो लोगों के अंदर इंजेक्ट किया। तो जब काउपॉक्स का आपने वायरस दूसरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, तो काउपॉक्स बहुत वीक वायरस है, बॉडी ने उसको फाइट किया, फाइट करके बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडीज बनाई और उसको डिफीट कर दिया, उसको मार दिया। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स का जो जेनेटिकल फॉर्मेशन है वो लगभग सिमिलर था। तो बॉडी क्या हुआ, बॉडी को जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस आया, जैसे आपकी बॉडी में क्या होता है, कोई भी बीमारी आती है, अगर बॉडी ने उसको पहले डिफीट कर रखा है तो बॉडी अपने अंदर क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती है। वो इन्फॉर्मेशन से बॉडी को पता लगाता है कि ये वो वही सेम डिजीज है जिससे मैंने इसको पहले हराया था और इसको मुझे फिर से ऐसे ही हराना है। ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली काउपॉक्स को, जब काउपॉक्स को बॉडी ने डिफीट कर दिया तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई उस सेम टाइप के वायरस के लिए। तो जब हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स आया तो बॉडी ने उसको इजीली डिफीट कर दिया। तो ऐसे हमने इन्होंने इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया। ठीक है। और सिमिलरली वैक्सीन भी वर्क करती हैं। ठीक है। तो यहाँ मेंशन भी कर रखा है कि वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग अ मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। ठीक है। किसी भी इन्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं,
उसके अंदर मेमोरी बनाते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किसी वायरस के लिए, ठीक है। बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स द माइक्रोब, ठीक है। कुछ ऐसा बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे जो उसकी तरह सिमिलरली हो, मतलब वैसा ही हो, या तो उसका इफेक्ट कम हो या फिर उसी की तरह इफेक्ट हो पर बहुत माइल्ड हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर बीमारी नहीं फैलती, बट बॉडी उसको इजीली फाइट कर लेती है, और बॉडी फाइट करके उसको डिफीट कर देती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो उसके जैसा या फिर स्ट्रॉन्ग वायरस आता है तो बॉडी इसको इजीली मार देती है, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसको मारना, डिफीट कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए हमेशा वैक्सीन वायरल डिजीज के लिए मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी वैक्सीन अब अवेलेबल है फॉर डिजीज, बहुत सारे डिजीज के लिए, लाइक टेटनस, ठीक है, डायफिथरिया, वूपिंग कफ, ठीक है, मीजल्स, पोलियो एंड मैनी अदर्स, ठीक है। तो देखिए इसी के बेस पे क्वेश्चंस भी हैं, देखते हैं हम उसको। देखिए मीजल इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, अभी देखिए हमने अभी पढ़ा था मीजल्स के बारे में, मीजल्स, पोलियो और बाकी वायरल डिजीज के बारे में। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि मीजल्स क्या है, वायरल डिजीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, वायरस, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस पे। वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स, वैक्सीनेशन अभी देखिए हमने पढ़ा था, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में क्या होता है, इंजेक्टिंग द बॉडी विद मटेरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो देखो मैंने आपको बताया था अभी कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसा इंजेक्ट करेंगे जो क्या करेगा, जो हम जिस वायरस को हमें डिफीट करना है उसकी ही सेम कॉपी डालेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि बॉडी क्या करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, जिससे बॉडी, एंटीबॉडीज आप कह सकते हो कि ऐसी इम्यूनिटी गिविंग चीजें होती हैं जो कि नेक्स्ट टाइम बॉडी को इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर आप वायरस को आता है तो उसको ऐसे डिफीट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्ट्रेट आंसर ये हो जाएगा, ए पार्ट इसका, ठीक है, कि बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं ऐसे मटेरियल को जिससे बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, और एंटीबॉडीज क्या करती हैं फिर बाद में, अगर वो वायरस बड़ी फॉर्म में आता है या फिर मतलब सेम उसके जैसे कोई और वायरस आता है तो बॉडी उसको इजीली हरा सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए चैप्टर आपको खत्म हो गया। इससे रिलेटेड देखिए एक दो क्वेश्चन और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, यस फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आप लोगों को पता होगा विटामिन ए की कमी से, ए की कमी से आपको यहाँ पे रिकेट्स दे रखा है पर रिकेट्स नहीं होता है ए की कमी से। ए की कमी से देखिए आपको ज्यादातर जो बीमारी होंगी वो आई से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो ए से रिलेटेड जो आई से रिलेटेड बीमारी है, एक तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस पता है, ठीक है। तो आपकी वही बीमारी हो सकती है ए से जो कि आपके आई या फिर आई के फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, ए रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। बी वन से आपको बेरी बेरी होता है, ठीक है, याद रखिए बी से बी वन, विटामिन बी, और बी से बेरी बेरी, ठीक है। सी से स्कर्वी होता है, सी की कमी से स्कर्वी आता है। तो 2 और 3 आपका करेक्टली मैच्ड है, बाकी सारे आपके गलत है, मतलब फर्स्ट ही आपका गलत है। तो बी आंसर हो जाएगा सर 2 और 3, ठीक है। तो देखिए चैप्टर छोटा था, आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप शेयर कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। जल्दी हम अपना सिलेबस खत्म करने वाले 9th चैप्टर का, और जल्दी फिर उसके बाद हम 10th क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे। हम बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत करिए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी अच्छी सी आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी जॉब मिले आपको अच्छी, ठीक है। आपके और हमारी सबकी, दोनों सबकी मेहनत सफल रहे, ठीक है। तो तब तक टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।